दोस्तों आज की जो स्टोरी है एक नाबालिग लड़की की है। नाबालिग लड़की सही से जवानी की दहलीज पे कदम भी नहीं रख पाती है, लेकिन उसका जो चरित्र होता है वो डगमगा जाता है। उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है और दोस्तों उससे जब संबंध बनता है तो उसे उस चीज़ का इतना ज़्यादा चस्का लग जाता है कि दोस्तों वो अपने घर वालों के साथ उल्टा सीधा करके उससे मिलने जाती है और संबंध बनाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी जब घर वालों को पता चलता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं घर वाले उसे मना करते तो वो ऐसा काम करने लग जाती है कि दोस्तों घर वाले भी सुन करके हैरान हो जाते हैं। तो जानेंगे आज कहानी में कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि अपने अच्छे और ख़राब के बारे में नहीं सोचती हैं और उसके बाद में ऐसे कदम उठा जाती हैं जो दोस्तों घर वाले भी परेशान हो जाते कि आखिरकार इनका क्या किया जाए। शादी कर नहीं सकते क्योंकि अभी नाबालिग है और दोस्तों वो लड़कियां ऐसे काम कर रही होती हैं जो दोस्तों घर वाले भी मजबूर हो जाते, लाचार हो जाते। तो जानेंगे आज की कहानी में आखिरकार उस लड़की की उम्र मात्र 14 साल की थी और इतने बड़े बड़े कारनामे करने लगती है कि घर वाले परेशान हो जाते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। तो चलते आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है दोस्तों वो मैं सुनाऊं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मेरी ऐसी कहानी रोज़ नई नई आपको मिलती रहे और कुछ ना कुछ आप लोग सीख सको। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उसमें एक परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, साथ में एक लड़की रहती है जिसकी उम्र मात्र अभी 14 साल थी। उसका नाम निशा था और दोस्तों वो अभी 8वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों जब वो अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है और दोस्तों उसकी उम्र भी मात्र 14 साल की होती है, तो घर वाले कुछ ज़्यादा उस पर ध्यान देते नहीं हैं क्योंकि वो तो अभी छोटी लड़की बच्ची ही समझते थे, क्योंकि माँ बाप की नज़र में तो बच्ची ही है। मात्र उम्र उसकी 14 साल है। दोस्तों वो स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद में अपने सहेलियों के साथ में घूमती है, फिरती है, टहलती है। घर वाले इतनी ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक लड़का होता है संजय नाम का। जब ये निशा स्कूल जाती है और जाने के बाद में वो लंच में इधर उधर घूमती है तो वो लड़का इसे देखता है। निशा देखने में तो ठीक ठाक लगती थी, बेशक उसकी जो उम्र थी वो 14 साल की थी। निशा की जो शरीर की बनावट थी ठीक ऐसे लगती थी कोई 16-17 साल की लड़की हो, और संजय उसे देख करके अपना दिल हार गया। अब दोस्तों होता ऐसा है, जो संजय होता है उसको देखता है, उस पर कमेंट करता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अब निशा जब इतनी बात सुनती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुस्करा जाती है, क्योंकि वो भी अभी ठीक से जवानी दहलीज पे कदम रख ही नहीं पाया था। समझो धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ रही थी और इस बीच में उसकी जो सहेलियाँ इसी तरीके की बात करती थी। और अक्सर ऐसा ज़्यादा होता है कि बच्चे सहेलियाँ या दोस्त की वजह से ही बिगड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ निशा जो थी उनकी सहेलियाँ भी उसे समझाती हैं कि देखो वो जो लड़का है कहीं ना कहीं तुम पे प्यार कर रहा है, तुमसे प्यार का इजहार करना चाह रहा है, इसीलिए तुम्हें अच्छे अच्छे बातें करता है, तुम्हें सुंदर बोलता है। तुम समझते हो इसका मतलब। निशा जो होती है थोड़ा बहुत जानती है, वही दोस्तों कह देती कि हाँ मैं जानती हूँ ये मुझसे प्यार करने लगा। तो सहेलियाँ उसकी पूछती हैं कि तुम्हें ये संजय कैसा लगता है। तो निशा भी कहीं ना कहीं कहते हैं हाँ मुझे भी ठीक लगता है। अब निशा ने आज से पहले कभी प्यार की गलियों में कदम रखा नहीं था। वो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी जानती नहीं कि आखिरकार इन सब को करने के बाद में क्या होता है। निशा को तो ऐसा लग रहा था शायद ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और इसी चक्कर में वो निशा कहीं ना कहीं घूमने निकला करती थी जिससे संजय मिले और संजय से बात हो सके। दोस्तों धीरे धीरे ये एक आदत सी बन जाती है निशा की। और उधर संजय भी वही टाइम जो लंच का होता है वो उस टाइम वहाँ पहुँच जाता है, निशा से बातें करने लगता है और निशा से कहता तुम कितने में पढ़ती हो। तो निशा बताती है कि मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अब संजय जो होता है धीरे धीरे उससे बातें बढ़ाने लगता है और लास्ट में कह देता है कि निशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती है, खाना नहीं खपता है। इस तरह की जब वो बातें करता है तो कहीं ना कहीं जो निशा होती है वो खुशी हो जाती है और खुशी होकर उससे कहती है
कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, क्योंकि निशा से उसकी सहेली ने पहले बोल रखा था कि एकदम हाँ मत कर देना। तो निशा उसे घुमाती है 2-3 दिन और उसके बाद में निशा भी कह देती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब दोस्तों निशा को ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। लंच जब भी होता है तो निशा मिलने के लिए जाती है, मिलती है, बातें करती है, साथ में सहेलियों को ले जाती है। समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरने लगता है। निशा की उम्र मात्र अभी 14 साल हुई थी। उसे ये नहीं पता है कि उसके लिए क्या अच्छा था क्या बुरा था। जो वो कर रही है इसकी लत कितनी ख़राब है उसे खुद नहीं पता था। बस उसको तो ये लगता था कि ये शायद प्यार मोहब्बत के जो वो किस्से उसने सुन रखे थे उसमें बहुत ज़्यादा उसे मज़े आते हैं, यही वो जानती थी। अब दोस्तों होता भी ऐसा था कि संजय जब लंच में आया करता है तो पूछता है क्या खाओगे क्या नहीं। निशा जो होती है मना करती है ऊपरी मन से, लेकिन फिर भी संजय कुछ ना कुछ जब भी मिलने के लिए आता था खाने के लिए उसको ले आता था। अब निशा को भी फोकट में खाने को मिल रहा तो उसे दिक्कत ही क्या। निशा भी अब जो भी वो लाता था दोनों ही बैठ करके खाते थे और दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता था। अब होता ऐसा है कि एक दिन संजय कहता है निशा से क्या तुम ऐसे ही मिलती रहोगी, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ एकांत में बैठ करके बातें करनी है। तो निशा जो होती है वो कहती है ठीक है मैं कोशिश करूँगी। और उसके बाद में निशा जो होती है संजय का नंबर ले लेती है और कहती है तुम अपनी तरफ से फ़ोन मत किया करना, मैं ही जब भी घर वाला फ़ोन मिला करेगा मैं खुद मिला करके कर लिया करूँगी। अब दोस्तों निशा धीरे धीरे बातें करने लगती और एक दिन संजय उससे मिलने की डिमांड करता है। तो उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं निशा जो होती है अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद लौट आऊँगी। निशा की माँ जो होती है वो कुछ ऐसा समझती नहीं कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर रही है, तो इसलिए वो कह देती ठीक है चली जा। निशा जो होती है अपनी सहेली के यहाँ जाती है और सहेली को ले करके दोस्तों एक मार्केट होती है, मार्केट में पहुँचती है और वहीं पर संजय से मिलती है। संजय से मिलने के बाद में वहाँ काफ़ी सारी बातें होती हैं। संजय तरह तरह की चीज़ निशा को खरीद करके देता है। निशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद इतना तो मेरे माता पिता भी नहीं चाहते हैं जितना कि ये संजय मुझे चाह रहा है, क्योंकि संजय मुझे हर वो चीज़ दिला देता है जिस पे मैं उंगली रखती हूँ। लेकिन मेरे माता पिता तो ऐसे हैं जो मैं कहती हूँ तो वो दिलाते ही नहीं हैं। दोस्तों समय धीरे धीरे और गुजरता है और निशा के मन में सिर्फ यही चीज़ भरती जा रही थी कि संजय मेरी कितनी फिक्र रखता है, संजय से जो मांगो वो मुझे वो दिला देता है। कहीं ना कहीं निशा का माइंड वो सा होता चला जाता है कि माइंड में उसके वही भर जाता है सिर्फ संजय और संजय। अब होता ऐसा है कि संजय को जब समझ में आ जाता है कि निशा अब मेरे किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगी, तो वो कहता है निशा से कि देखो निशा मैं तुमसे बातें भी करता हूँ, जहाँ तुम चाहती हो वहाँ मिल भी लेते हैं, लेकिन अब मुझे खुलकर मिलना है, मुझे तुमसे प्यार करना है, मेरा दिल करता है कि हम दो हैं एक हो जाए। कहीं ना कहीं वो अपनी भाषा में समझाता है। तो निशा को भी शायद वो चीज़ पहले उसने कभी की नहीं थी, इसलिए उसे भी इंटरेस्ट था उस चीज़ में और वो उस चीज़ के बारे में सहेलियों से भी बात करती रहती थी कि संजय मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा तो मैं क्या कहूँ। तो उसकी सहेलियाँ कह देती हैं कि ये तो आम बात है, लड़के प्यार करते ही इसीलिए है। और एक समय ऐसा आता है जब संजय इस चीज़ के लिए जिद करता है निशा से, तो निशा भी मान जाती है। अब दोस्तों निशा के घर पे माता पिता थे और स्कूल में जाती तो स्कूल से वो बाहर जा नहीं सकती थी ज़्यादा देर के लिए, बस लंच में थोड़े समय के लिए वहीं आसपास स्कूल के घूम फिर सकती थी। अब दोस्तों वो जगह बनाने लगती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी जो सहेली होती है, फ्रेंड होती है, उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। तो निशा की जो फ्रेंड होती है वो कहती है निशा से कि तुम संजय को मेरे घर पे बुला लो और तुम भी मेरे घर पे आ जाओ। अब दोस्तों होता ऐसा है निशा जब अपने घर जाती है माता पिता की आंखें बचा करके फ़ोन लेती है घर वाला और उसी से फ़ोन करती है और कहती है वो संजय से कि तुम मेरी फ्रेंड के घर पे पहुंच जाओ, मैं वहीं आ जाऊंगी। अब दोस्तों होता भी ऐसा है कि धीरे धीरे दोस्तों शाम का वक्त होता है और निशा अपने फ्रेंड के यहाँ पर बोल करके घर पे और फ्रेंड के यहाँ ही पहुँच जाती है। संजय पहले से मौजूद थे वहाँ पर। अब निशा की जो फ्रेंड थी वो घर पे मौजूद थी। वो कहती है कि अंदर कमरा खाली है, वहाँ तुम दोनों चले जाओ, अपना प्यार मोहब्बत के किस्से करो, मैं यहाँ गेट पर बैठ करके देखती हूँ। मेरे मम्मी पापा वैसे तो अभी आएंगे नहीं, मार्केट गए हैं,
1-1.5 घंटा लग जाएगा। अगर कहीं आ भी गए तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगी और संजय कह देती है कि तुम दूसरे दरवाजे से चले जाना। दोस्तों होता भी ऐसा है, जब निशा कमरे में चली जाती साथ में संजय भी चला जाता है, कमरे के गेट बंद कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों निशा जो होती है वो संजय की बातों में आ जाती है और धीरे धीरे अपने शरीर से कपड़े जुदा कर देती है। दोनों एकदम आपत्तिजनक हालत में हो जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये दोनों अपने दिल की जो बातें होती हैं वो पूरी करने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। शुरुआत में तो निशा को थोड़ी तकलीफ होती, लेकिन उसके बाद में दोस्तों ये दोनों जब ये करते हैं तो कहीं ना कहीं निशा ने ये सब पहली बार किया था, थोड़ा उसे तकलीफ महसूस हुई, लेकिन उसके बाद में उसे आनंद भी बहुत आया। दोस्तों होता ऐसा है कि जब निशा को इस चीज़ में आनंद आने लगता है तो कहीं ना कहीं जो निशा होती है वो अब यह कहती है संजय से कि आज के बाद मुझसे कभी जुदा नहीं होना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो संबंध बनाने में निशा को आनंद आया वो कहीं ना कहीं दोस्तों पहले कभी ऐसा किया नहीं था, इसलिए अब उस दौरान वो 2-3 बार संबंध बनाते हैं संजय और निशा। पहली बार में थोड़ा तकलीफ होती निशा को, लेकिन अगली बार जब संबंध बनाते हैं तो उसे आनंद ही आनंद आता है। दोस्तों ये 1 घंटे के अंदर 2-3 बार संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में जो निशा होती है अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलती है और संजय जो होता है कुछ पैसे निशा को देता है। उसके बाद में निशा चली जाती है अपने घर को और संजय चला जाता है अपने घर को, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों निशा ये चीज़ करके बहुत ज़्यादा खुश थी, कहीं ना कहीं वो एक अलग ही लेवल की जो फीलिंग होती है वो सेट थी उसके दिमाग में और वो सोच रही थी जो मैं कर रही हूँ ये किसी को पता भी नहीं। अब दोस्तों जब एक बार इनका संबंध बनता है तो उसके बाद में अब निशा को ही इस चीज़ में आनंद आता है, तो संजय तो नहीं कहता है लेकिन निशा खुद कहती है संजय से कि अब कब मिलोगे। जब भी उसे मौका मिलता था फ़ोन करके वो बात कर लेती थी, उसी दौरान ये बात वो कहती थी। संजय कहता था कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब मिल लो। इधर दोस्तों संजय जो होता है उसे भी उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। निशा ऐसी लड़की थी जो आज से पहले किसी से संबंध नहीं बनाया था, तो संजय को भी उस चीज़ में आनंद आता था। अब दोस्तों होता ऐसा है कि कभी कभार तो जो निशा होती है मौका देख कर के रात में घर पे संजय को बुला लिया करती थी और घर पर ही चुपचाप संबंध बना लिया करती थी। उसके बाद में दोस्तों जो ये संजय होता है अपना चला जाता है, कभी वो अपनी सहेली के यहाँ बना लेती थी। लेकिन दोस्तों होता ऐसा था कि काफ़ी समय का गैप हो जाता था, मौका लग नहीं पाता था जो निशा रोज़ संबंध बनाए। अब निशा ये चाहती थी, वो भी एक तरह से अब जवानी की दहलीज पर ही कदम रख चुकी थी और सोच रही थी कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि जब मेरा दिल करे, जब मैं संबंध बना पाऊँ, मेरा मन हो दिन में 1 बार 2 बार, तो उस टाइम कोई रोके ना टोके ना। दोस्तों होता ऐसा है कि अब निशा चाहती है कि मैं ये काम हर रोज़ करूं, उसको इस चीज़ की लत लग जाती है। एक तरह से यही कह सकते हैं कि निशा को अब संजय की लत लग चुकी थी। अब वो चाहती थी कि मैं संजय से रोज़ मिलूं और जी भर के इस चीज़ का आनंद ले सकूं। अब दोस्तों ये चीज़ मुमकिन थी नहीं, क्योंकि घर पे उसके माता पिता थे और फ्रेंड के यहाँ भी ऐसा होता था, कभी कभार उसके मम्मी पापा जब साथ बाहर मार्केट जाते थे तभी समय मिलता था। और दोस्तों संजय कहीं उसे ले जाए तो निशा इतनी दूर जा नहीं सकती थी, क्योंकि अभी वो नाबालिग थी और उसके मम्मी पापा कहीं दूर उसे भेजते नहीं थे, क्योंकि वो भी जानते थे ज़माना ठीक नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे आखिरकार ये निशा कर क्या रही है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो निशा होती है वो संजय से कहती है कि ऐसा यार कुछ प्लान बनाओ जिससे हम तुम रोज़ मिल सकें। दोस्तों जो काम लड़के को कहना चाहिए वो लड़की कह रही है तो संजय बहुत खुश हो जाता है। फिर संजय एक आइडिया देता है कि निशा एक काम करो, जो नींद की गोली आती है वो अपने घर पे ले आओ और अपने मम्मी पापा को खिला दिया करो, उसके बाद में मैं आ जाया करूँगा। अब दोस्तों जो निशा होती है कहीं ना कहीं वही काम करती है, तो संजय ही वो टेबलेट लाके दे देता है। अब निशा क्या करती है, जब शाम का खाना अपने मम्मी पापा को देती है तो उसी खाने में टेबलेट मिला दिया करती थी, जिससे उसके मम्मी पापा खा करके जल्दी सो जाया करते थे। जैसे ही वो सो जाते थे निशा फ़ोन करती थी और उसके बाद में संजय आता था और कहीं ना कहीं दोस्तों 2-3 घंटे वो संजय निशा के घर पे रुकता है और जी भर के
उस समय के बीच में कई बार वो संबंध बनाते हैं, दोनों की दिल की हसरतें पूरी हो जाती हैं। उसके बाद में संजय चला जाता। अब दोस्तों ये काम जब हर रोज़ का हो गया तो निशा को तो अब आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो जो चाहती थी वो सारा कुछ हो रहा था। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतने लगता, महीना 2 महीना 4 महीना बीत जाते हैं। इधर दोस्तों जब पर डे ही निशा टेबलेट देने लगती है नींद की अपने मम्मी पापा को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसके पापा को शक होने लगता है कि हम लोग बड़ा जल्दी सो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि सुबह जब उठते हैं तो सर में हल्का हल्का दर्द रहता, समझ में नहीं आ रहा आखिरकार होता क्या है। उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं निशा के पापा को एक खबर भी सुनने में थोड़ी बहुत उनके कानों में आ जाती है कि हर रोज़ रात के तुम लोग जब सो जाते हो तो एक लड़का तुम्हारे घर पे आता है, और वो पर डे आता है और 2-3 घंटे रुकता है, उसके बाद चला जाता है। अब निशा के पापा पहले तो निशा की मम्मी से बैठ करके बात करते हैं कि हमारी लड़की कहीं गलत रास्ते तो नहीं चलने लगी है। अब दोस्तों निशा के जो पापा होते हैं उन्हें शक हो जाता है, और अक्सर होना भी ऐसा चाहिए। अगर आज का समय उल्टा है, अगर कोई किसी की लड़की के बारे में कुछ कहता है तो उसके माता पिता लड़ने तैयार हो जाते हैं कि हमारी लड़की की बदनामी उड़ा रहे, पर वो ये नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सच बात हो। अपने बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा आज के समय बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन निशा के जो माता पिता होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें अपने जो निशा है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जब वो लड़का रोज़ आता है और हम तुम भी इतने गहरी नींद में सो जाते हैं, जो कुछ पता ही नहीं चलता आखिरकार हो क्या रहा है। अब होता ऐसा है कि ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि निशा जो खाना लाती है उसे हम तुम नहीं खाएंगे आज रात। अब दोस्तों होता भी ऐसा है, निशा जब खाना लाती है तो वो कह देते तुम पानी ले आओ और उसके बाद में अपनी पढ़ाई करो जाके, हम खाना खा लेंगे। दोस्तों होता ऐसा कि ये लोग वो खाना खाते ही नहीं हैं, और दोस्तों अपनी खाट पे लेट जाते हैं। जिस टाइम वो रोज़ उन्हें नींद आने लगती थी उसी टाइम वो लेट जाते हैं और सोने का बहाना करने लगते हैं। वैसे ही निशा आती है, घर का फ़ोन उठाती है और फिर संजय को कॉल कर देती है कि मम्मी पापा सो गए, तुम आ जाओ। और ये सारी बात दोस्तों निशा के पिताजी जो होते हैं वो सुन रहे होते हैं। उसके बाद में संजय घर पे आता है, और घर पे आने के बाद में दोस्तों जो निशा के साथ में आपत्तिजनक हालत में संबंध बना रहा होता, उसी टाइम निशा के जो पिताजी होते हैं रंगे हाथ दोनों को पकड़ लेते हैं। संजय को 2-4 थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन संजय किसी तरीके से छूट करके भाग जाता है। भागने के बाद में जो निशा होती है उसकी माँ उसे चिल्लाती है, डांटती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिस लड़की को इस चीज़ का चस्का लग गया है, क्या वो मानेगी। अब दोस्तों लड़की तो नाबालिग थी। अब अगले ही दिन जो निशा के पापा होते हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं, और कहते हैं कि मेरी बेटी को बहला फुसला करके, जो कि मेरी बेटी अभी 14-15 साल के आसपास की है, उसको बहला फुसला करके ये उससे संबंध बना रहा था और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा। दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और कार्रवाई करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि निशा बेशक नाबालिग थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों गुनाह में तो शामिल वो भी थी। उसके बिना कोई भी लड़का कुछ कर नहीं सकता है। आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो ठीक से जवान भी नहीं हो पाती और इन कामों में पड़ जाती हैं, और उसके बाद में ऐसा काम को अंजाम देती हैं, जिसके बाद दोस्तों घर वालों की भी बेइज्जती होती है, और दोस्तों अपने मज़े के चक्कर में क्या नहीं करते। तो आज की रही दोस्तों ये कहानी। संजय पे तो कार्रवाई होगी, बेचारे फंसते लड़के हैं, शामिल इसमें लड़कियां भी होती हैं, कुछ गलती लड़कों की भी होती है और कुछ लड़कियों की। आप लोगों की क्या राय है, इसमें ज़्यादा गलती किसकी है, संजय की है या दोस्तों निशा की है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर संजय का है तो किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये वीडियो कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक करने के बाद दोस्तों इस तरह कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर दें, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी ये कहानी सुन सकें। हम फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।